बात ये है कि आप अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा तरीका करें, ऐसा कौन सा काम करें कि हम अमीर बनते चले जाएं। मतलब एक होता है कि आदमी अमीर है और दूसरा होता है कि अमीर बनते चले जाएं। आप जो भी क्लास में हैं, मेरे हिसाब से दो ही क्लास होता है, रिच क्लास और पुअर क्लास। अगर आप सोच रहे हो कि मिडिल क्लास कहाँ गया, तो मिडिल क्लास तो कन्फ्यूजन है। आप जिस भी अभी सिचुएशन में खड़े हो फाइनेंशियल के मामले में, और आप सोच रहे हो कि मैं अमीर हूँ कि गरीब हूँ, नहीं 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 मैं अमीर हूँ, नहीं मैं गरीब हूँ, ना मैं गरीब भी नहीं हूँ, तो आपने ज़बरदस्ती से बना दिया मैं तो मिडिल क्लास हूँ। ना तो अमीर हूँ और ना ही गरीब हूँ। क्लास दो ही होता है मेरे हिसाब से, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास। मिडिल क्लास तो कन्फ्यूजन है और ये काम भी ऐसे करते हैं जो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। इन सारे मुद्दों की मैं आज बातें करूंगा। कुछ लेसन है जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नोट्स मैंने बनाए हैं, इस तरह के नोट्स मैं सुबह उठ के बनाया, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ऐसा कौन सा काम है कि जो आप गरीब लोग, जो मिडिल क्लास आप समझ रहे हो अपने आप को, वो धीरे धीरे अमीर कैसे बन जाएंगे। ऐसा क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसी करनी चाहिए। मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, वो वही काम करता है जिससे वो गरीब ही रहे या गरीब होता चला जाए। पैसे तो उसके पास बहुत आते हैं। मिडिल क्लास की अगर बातें कर रहा हूँ, अगर आपको अपने आप को मिडिल क्लास समझ रहे हो, मैं तो पुअर क्लास समझता हूँ। अगर आप अपने आप को मिडिल क्लास समझ रहे हो ना, तो आप वैसे काम करते हो, या तो गरीब होते चले जाओगे। पैसे तो इनके पास बहुत आते हैं, बहुत कमाते हैं, पैसे भी आते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन ये कभी अमीर नहीं बनते। पूरी ज़िंदगी कमा ले लेकिन अमीर नहीं बनते हैं। या तो ये ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं, या तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये ऐसी ऐसी कांड करते हैं जिससे पैसे तो आते हैं लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं, पूरी ज़िंदगी कमाते रह जाते हैं, इनको पता नहीं चलता वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो पहला लेसन अगर बात करूँ, मैं देख के ही बता रहा हूँ कि पहला लेसन की बात करूँ तो तड़प को ज़िंदा रखो। अगर आपकी तड़प है ना, तड़प आपकी है कि अमीर बनना है, तो इसको आपको ज़िंदा रखना है। एक कहानी छोटी सी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है, नाम तो नहीं बताऊँगा लेकिन मैं बता रहा हूँ। वो पहले 18,000 रुपये कमाता था, फिर उसने कंपनी चेंज किया और चेंज करने के बाद वो 30,000 रुपये कमाने लगा। अभी 18,000 रुपये में वो घर का भी काम चलाता था और अपना भी काम चलाता था। अब 30,000 कमा रहा है। 30,000 में अभी भी वो अपना घर का काम चला रहा है और अपना भी काम चला रहा है, ऊपर से ईएमआई भी चलना चालू हो गया उसका। ऐसा नहीं है कि ईएमआई उसने इसलिए लिया है कि उससे कुछ पैसे आ जाए। उसने ईएमआई लिया है, उसने लग्जरी चीज़ें खरीदना चालू कर दी। मतलब जैसे आईफोन हो गया, आईफोन चलाना ही है, फ़ोन ही तो करना है। इस तरह की सीक्रेट क्या बातें हैं जो आईफोन में ही रख सकते हैं, जो हैंग होने से बचेगा। मिडिल क्लास हो यार, कम पैसे कमा रहे हो, ऐसी क्या सीक्रेट, कौन सा ऐसा टोन मार रहे हो जो आपके लिए बहुत ही खास है। वो नॉर्मल मोबाइल में भी रह सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं ना, याद रखना, पैसे हैं तो अच्छी लग्जरी लाइफ भी जी सकते हो और अच्छी लड़की भी मिल सकती है। लेकिन ये दोनों काम मिडिल क्लास नहीं करता है। इनके पास पैसे आते ही तड़प हो जाती है, मुझे तो आईफोन चाहिए, मुझे तो ये बाइक चाहिए, मुझे तो पंच का कार ही चाहिए, टाटा पंच ही चाहिए, मुझे BMW ही चाहिए। और वो इसके लिए ईएमआई भी ले लेता है। मान लो कि वो 30,000 कमा रहा था, कंपनी चेंज किया, प्रमोशन हुआ, जो भी हुआ, उसकी सैलरी 40,000 होगी ना, तो 50,000 का काम कर देगा, ईएमआई बना देगा। ईएमआई पे लोन भर रहा है, उसको पता नहीं है। ईएमआई 3-4 महीने के बाद से ऐसा लगता है कि गले की फांस बन गई है। वो भरते भरते आदमी तंग होने लगता है और सोचने लगता है ईएमआई मैंने लिया ही क्यों है। एक तड़प जिंदा रखो कि अमीर बनना है और एक ही रूल पे काम करो कि मुझे अमीर ही बनना है। पैसे रहेंगे तो सारे लग्जरी काम हम कर सकते हैं। दूसरी लेसन की बात कर रहा हूँ। दूसरा लेसन है, खूबसूरत दिखने का मत सोचो, कभी भी लड़की के चक्कर में मत पड़ो। लड़की के चक्कर में क्या करते हैं लड़के, वो ब्यूटी पार्लर, लड़कों का ब्यूटी पार्लर आपको पता है कि कहाँ होता है, सैलून में जाते हैं और वो भी फेशियल कराते हैं, क्रीम अलग अलग मंगाते हैं
और अलग अलग चीज़ें करते हैं, बाल डाई कराते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, मूंछ बनाते हैं, उसके कपड़े अच्छे पहनते हैं, जूते अच्छे पहनते हैं। खूबसूरत बनने में जितने खर्चा आप करते हो, अगर अमीर बनने में उसका आधा भी कर दो ना, तो आने वाले 5 से 10 साल में आपके पास इतने पैसे रहेंगे, उसके बाद अच्छी लड़की भी होगी और लग्जरी लाइफ भी होगा। ये दोनों चीज़ें आप लिख कर रख लो, ये दोनों चीज़ आपको होना ही है। लेकिन आप पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि खूबसूरत नहीं, अंदर से खूबसूरत बनो, तो पता चलेगा। लेसन नंबर 3, महंगे गिफ्ट देने का ट्रेंड। अभी ट्रेंड बहुत चला है, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, हम गिफ्ट लेके जाते हैं, और अलग अलग, जैसे गर्लफ्रेंड को देना है तो गिफ्ट हम वैसे देते हैं जिसकी हैसियत हमें नहीं है, उससे भी महंगा हम गिफ्ट देते हैं। अपने हैसियत के हिसाब से ही गर्लफ्रेंड हो या बर्थडे पार्टी हो ही गिफ्ट दो। गर्लफ्रेंड रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड के पीछे पागल हो जाओ, लोन लेके गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिलाओ, जितना कमा रहे हो उससे भी ज़्यादा गिफ्ट दिलाओ, उसकी शॉपिंग कराओ, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं। अगला लेसन की बात करता हूँ, और इसके बीच बीच में मैं आपको बताता चला, ये सारा कभी अमीर नहीं बनने देगा। रिच माइंडसेट इस तरह का काम नहीं करता है। आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन रिच माइंडसेट नहीं है। अगली लेसन की बात कर रहा हूँ, इनकम बढ़ने के साथ कभी भी खर्चे मत बढ़ाओ। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि आपकी सैलरी अभी 30,000 रुपये है, आपका प्रमोशन हुआ, या आपने कंपनी चेंज किया, या आपने कोई बिजनेस चालू कर दिया, साइड बिजनेस, जिससे पैसे आ रहे हैं। अब पैसे आने लगे तो अब ये नहीं है कि आपने लग्जरी लाइफ बढ़ा दिया, नहीं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट के कई प्लेटफार्म हैं, एफडी करो, आरडी करो, एसआईपी करो, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, कुछ भी करो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन पैसे ऐसे डालो कि उस पैसे से और भी पैसे बने। धीरे 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 ही सही, लेकिन जो पैसे बने वो काफ़ी रिच माइंडसेट के साथ ही बनेगा। ये क्लियर बातें मैं आपको बता रहा हूँ। लेसन, अगली लेसन की बात करता हूँ, जो चीज़ लाइफ टाइम करनी है उसे सीख लो। लाइफ टाइम करने का मतलब क्या है? लाइफ टाइम करने का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी लाइफ करनी है। ये आदमी को अमीर और गरीब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बनाता है, और मिडिल क्लास और गरीब क्लास यही नहीं सीखते, इसको छोड़ के बाकी सारे सीख जाते हैं, लेकिन यही चीज़ नहीं सीखते हैं कि फाइनेंशियल अगर पैसे आ रहे हैं तो उनको हमें कहाँ लगाना है, कैसे ये पैसे हमें पैसे देंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। जब किसी मिडिल क्लास को ये बात बोल दो ना कि 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का हमें कुछ करना है, तो वो उसके पास नहीं है, लेकिन उसको बोला जाए कि धीरे धीरे ये पैसे बन जाएंगे और लाखों करोड़ों में बन सकते हैं, धीरे धीरे ही सही, वो इसके समझ में नहीं आएगा। उसको चाहिए तुरंत, अब भी चाहिए। नेक्स्ट लेसन की बात कर रहा हूँ, यह है अपने इनकम के 30% ही लाइफ स्टाइल में खर्च करो। 30% जितना आप कमा रहे हो, इसका 30% ही खर्च करो। अगर लाइफ स्टाइल आपको नॉर्मल जिंदा जीते हो तो आप 30% में से बचा भी सकते हो। जो 70% है, 70% क्या आप अपने घर पे दोगे, या आपकी शादी हो गई है तो बच्चों की पढ़ाई और वाइफ का खर्चा, ये सारा 70% में जाएगा। 30% जो आपकी लाइफ स्टाइल की खुद की लाइफ स्टाइल है, अगर आप साधारण जी रहे हो, साधारण तरीके से जी रहे हो, तो आपका 30% नहीं लगेगा, उसमें से पैसे बचेंगे। जो पैसे बचेंगे उसको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो। बहुत सारा मेरा चैनल पर वीडियो डाला हूँ एसआईपी के, कि कौन से एसआईपी करना चाहिए, एसआईपी से फ़ायदे क्या हैं। इस तरह के आप काम कर सकते हो और बहुत तगड़ा इनकम जनरेट होता है। नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं, अभी मेहनत बाद में मज़ा, या अभी मज़ा बाद में मेहनत। इन दोनों कैटेगरी में आपका कौन सा है, यह आप खुद डिसाइड कर लेना कि अभी मेहनत करोगे तो बाद में मज़ा करोगे। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आईपीएस, अगर नौकरी के मामले में चले आईपीएस हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जो मेट्रो में काम करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है,
तो उन्होंने शुरू में मेहनत किया, अब वो आराम कर रहे हैं। अगर आप दूसरे कैटेगरी में आ रहे हो कि अभी मज़ा करेंगे बाद में मेहनत करेंगे, तो पूरी ज़िंदगी बूढ़े होने तक आप कमाते रहोगे लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। ये बात एकदम सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो एक बार कमेंट कर देना मुझे। अगला लेसन देखते हैं, संगत। आप जैसे संगत में रहोगे आप भी वैसे बन जाओगे। याद रहो कि अगर आप दारू पीने वालों के साथ रहते हो, आप भले ही दारू नहीं पीते हो, रोज़ वो पीते हैं और वो बोलते यार बहुत मज़ा आता है, दारू पीने के बाद से ना एक अलग ही फीलिंग आती है, तो एकदम क्लियर है कि महीने 2 महीने के बाद से आप भी एक चांस तो मार ही लोगे, हम भी मज़ा देखते हैं। अगर आप जिम करने वालों के साथ रहोगे ना, तो आपको वो अपना रोज़ की रूटीन बताएंगे कि ऐसे करने से शरीर में ये बनता है और इससे शरीर अच्छी रहती है और हम एक्टिव रहते हैं। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। अगर बिजनेसमैन के साथ में रहोगे अगर, तो आपका रोज़ आइडिया नया मिलेगा कि ये बिज़नेस करते हैं, इससे ये प्रॉफिट होगा, यहाँ से हम माल उठाएंगे और यहाँ पे ले जाकर बेचेंगे, हमें इतनी मार्जिन मिलेगी, इससे आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो संगत का असर मेन है जो आपको रिच बनने और पुअर बनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लेसन की बात करता हूँ, दूसरों से अपनी तुलना कभी मत करो। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। क्यों? एक बात में लिखा हूँ, अगर कोई काम सही इरादों से किया जाए तो कभी भी उसके साथ गलत नहीं हो सकता। अगर आपका इरादा सही है ना, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे अमीर बनना है, आपका क्लियर कट आइडिया है कि मुझे अमीर बनना है, अमीर बन जाओगे। लेकिन दूसरों से तुलना मत करो कि उन्होंने ये करके अमीर बना है और इस तरह नहीं होगा तो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता हूँ। दूसरों से तुलना कभी मत करो। अगर ये करते हो कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। आप दूसरे किसी को देख के कभी अमीर नहीं बन सकते हो। खुद का दिमाग लगाओ, पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, फिर अमीर बन सकते हो। या इस तरह का बिजनेस करो जो आपको अमीरी की तरफ लेके जाए। तो नेक्स्ट लेसन की बात करता हूँ मैं, शांत रहना सीखो। क्लियर सी बात है, अगर आप अमीर बनने की ठान लिए हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो ना, तो आप भले ही 30,000 40,000 50,000 कमा रहे हो, अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आपके दोस्त भी आपको बोल देंगे यार बहुत कंजूस है, यार तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, इतने पैसे आप नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन उसको ये नहीं पता है, इस बातों से आपको गुस्सा आएगा, लेकिन इस कंडीशन में आप शांत रहो और उसका जवाब दो। आप 10 साल 15 साल के बाद से वो कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, उसको जवाब दो। जो 15 साल पहले उसने गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं है, अब आप गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, आपके पास पैसे भी होंगे, गाड़ी भी होगी, घर भी होगा, अच्छी बीवी भी होगी, लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा और पैसे भी होंगे। उसका जवाब आप ऐसे दो और इस तरह से आप अमीर बन सकते हो। ये कुछ मेरे टास्क थे जो अमीरी की तरफ लेके जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।